पहला प्रश्न है, मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होती है। क्या सती जी का जन्म मृत्यु लोक में हुआ था जो उनकी मृत्यु हुई? इसका उत्तर है भगवती सती ये कोई इंसान नहीं, मानव नहीं थी। स्वयं भगवान की शक्ति अवतरित हुई थी। और भगवान की शक्ति का ना जन्म होता है, भगवान की शक्ति कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। भगवान की शक्ति सदा वर्तमान रहती है और उनकी शक्ति किसी भी रूप में इस मृत्यु लोक में आकर के अवतार ले सकते हैं, लेकिन अवतार लेने से उनका जन्म नहीं होता और अंतर्धान होने से उनकी मृत्यु नहीं होती। वो तो प्रकट होती है और अंतर्धान हो जाती है। संसार की अग्नि उनको जला नहीं सकती, ना शक्ति को ना शक्तिमान को। संसार का जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। अब आप कहेंगे तो जली थी यज्ञ में, महाराज दक्ष के पिता की यज्ञ में वो तो जली थी। आप कहते हैं कि अग्नि जला नहीं सकती, तो इसका उत्तर है, मैं पहले कह चुका हूं, संसार की अग्नि, ये शब्द मैंने कहा है। सती के शरीर को संसार की अग्नि नहीं जला सकती। वो तो योग अग्नल में, योग अग्नि में अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर का दाह किया है। कौन सी अग्नि थी? ये नहीं थी दुनिया वाली, योग अग्नि। योग का मतलब जो भगवान से योग कराए उसको योग अग्नि कहते हैं। जैसे योग माया, एक माया वो जो भगवान से योग कराए, योग माया। एक माया वो जो भगवान से दूर ले जाए, ये संसार की माया है। वो योग माया है जो भगवान का रसा स्वादन साधकों को, भक्तों को कराती है। नाम तो माया है लेकिन उसको योग माया कहते हैं, जो योग कराती है। इसी प्रकार नाम अग्नि का अवश्य है कि अग्नि से शरीर दाह कर लिया, लेकिन कौन सी अग्नि से? योग अग्नि से। जैसे माया में और योग माया में जितना अंतर है, उतना ही अग्नि और योग अग्नि में उतना ही अंतर है। माया प्रकृति है, लेकिन योग माया प्रेमा शक्ति है, इच्छा शक्ति है। ये भगवान की, ये भगवान से दूर नहीं करती, भगवान का रसा स्वादन कराती है। तो जैसे शब्द वहां भी माया है, लेकिन वो माया ऐसी माया नहीं, वो योग माया है। इसी प्रकार यहां भी अग्नि शब्द है, लेकिन अग्नि का मतलब संसार की अग्नि नहीं। संसार की अग्नि सती को नहीं जला सकती, क्योंकि भगवती सती परमात्मा है, उनकी शक्ति है, पावर है। इसलिए योग अग्नि में अपने देह का दाह किया है, लेकिन उसके बाद भी उनके देह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि योग अग्नि थी। ये संसार वाली अग्नि वहां जला नहीं सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। अग्नि नहीं जला सकती आत्मा को। गीता कहती है दूसरा अध्याय, जब आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती तो परमात्मा को कैसे जला देगी? सती तो परमात्मा है, उनकी पावर है। तो सती अग्नि से नहीं जली। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कहता शस्त्र से कटी है। जहां जहां कट के उनके अंग गिरे, कहा ना खंडित हो गई, लेकिन नहीं, सती खंडित नहीं हो सकती। उनका कोई टुकड़ा अलग नहीं हो सकता। का सुदर्शन चक्र से टुकड़े तो हो गए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सुदर्शन चक्र है। संसार के हथियार वहां काम नहीं करेगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, सुदर्शन चक्र कोई संसार का शस्त्र नहीं है, भगवान की पावर है, ऐश्वर्य शक्ति है, ये भगवान का तेज है। इससे कहते टुकड़े तो हो गए। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्र को काट नहीं सकता, तो अग्नि भी जला नहीं सकती सती को, और शस्त्र भी काट नहीं सकता, क्योंकि अग्नि योग अग्नि थी और शस्त्र योग शस्त्र था। वो शस्त्र जो भगवान से योग करा दे। इसलिए जो भी श्री कृष्ण के शस्त्र से मरे हैं, सबका भगवान से योग हुआ है, कोई नरक नहीं गया। ये शस्त्र साधारण नहीं।
यदि साधारण शस्त्र से कट के कोई मरता है तो उसकी अलग से एक क्रिया होती है। शस्त्र से कटने वाले को एकदम दाह ऐसे नहीं करता है, उसकी कोई एक क्रिया विशेष होती है, तब उसका संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार से वो जो टुकड़े हुए हैं वो टुकड़े भी नहीं हुए, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकता, टुकड़े नहीं हुए। टुकड़े तो अंश होता है। अब आप बताइए, मेरे दोनों हाथों के बीच में आकाश है, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या है? आकाश है। इस आकाश को कोई टुकड़े कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। जब आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, आत्मा के और परमात्मा के टुकड़े कैसे हो जाएंगे? वेद का मंत्र है, वेद कहता है कि वो परमात्मा क्या है? ओम पूर्णमदा, वो पूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का जो अंश है वो भी पूर्ण ही होता है, कटा हुआ नहीं होता। जैसे 1 तोला सोने से हमने 1 ग्राम काट दिया तो पीछे कितना बच गया? 9 ग्राम, और आगे कितना है जो काट के अलग कर दिया? 1 ग्राम। तो इसका मतलब ये पूरा नहीं, ना वो पूरा रहा ना वो पूरा रहा। 100 रुपए में से मैंने 1 रुपए का दान कर दिया तो 100 रुपए पूरे नहीं, कट गए, 99 रह गए, और वो भी 100 नहीं, वो भी 1 है, कटने से कम हो जाता है। लेकिन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो जो एक परमात्मा है उसका अंश जो है वो भी अंश अधूरा नहीं होता, वो भी पूरा होता है, और जो बाकी बचा है वो भी पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता। भगवान भी पूरे, भगवान का अंश भी पूरा है। और इसलिए जहां जीभ कट के गिरी है, तो हम संसारी भाषाएं बोल देते हैं, जहां जीभ कट के गिरी तो वहां जीव ही जीव होनी चाहिए ना, लेकिन वहां ज्वाला देवी प्रकट हुई है। और भगवती ज्वाला की अगर कोई दर्शन करे, जैसे ध्यानु भगत के सामने भगवती ज्वाला देवी प्रकट हुई, अब बताओ उनके सामने खाली जीव ही प्रकट हुई कि पूरी दुर्गा जी अष्टभुजी भवानी प्रकट हुई है? तो उनकी जीव भी पूर्ण सती है। परमात्मा के अंश का अंश भी पूर्ण होता है, अधूरा नहीं होता। जहां पर केश गिरे हैं, यदि वहां दुर्गा जो प्रकट हुई, खाली बाल थोड़ी वहां प्रकट, वहां पूर्ण दुर्गा है, पूर्ण भगवती है। तो सती का हर अंग सती है और पूर्ण है। हमारी जीभ केवल जीभ है, आंख नहीं है। हमारी आंख केवल आंख है, कान नहीं है। हमारी आंख देख सकती है, कानों की तरह सुन नहीं सकती, क्योंकि हमारी आंख एक ही काम करेगी, कान केवल एक काम करेंगे, सुनने का। लेकिन भगवती की जीभ, जहां ज्वाला देवी प्रकट हुई, सती की जीभ जहां गिरी, जहां ज्वाला देवी प्रकट हुई, तो वहां खाली जीभ नहीं है, वहां हाथ पांव पूरा शरीर है, भक्तों को दर्शन होते हैं। तो देखिए, उस जीभ के पास आंख भी है, उस जीभ के पास नाक भी, पूरा शरीर है। क्यों? क्योंकि वेद का सूत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का अंश भी पूर्ण होता है। जैसे हमारी उंगली कट गई तो उंगली छोटी हो जाएगी, कम हो गई, लेकिन भगवान के 100 बार टुकड़े कर दो, वो उंगली भी भगवान है, और जो बाकी बचा वो भी पूरी उंगली कटती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान का हर अंग पूर्ण होता है। इसी प्रकार जो प्रश्न किया गया सती के बारे में कि भगवती मृत्यु लोक में सती सबकी मृत्यु होती है, तो क्या सती का भी जन्म मृत्यु लोक में हुआ था? जो उनकी मृत्यु हुई, तो ना सती का जन्म हुआ है ना सती की मृत्यु हुई है। जैसे सूर्य, हम कह सकते हैं सुबह सुबह सूर्य पैदा हो गया, संध्या के समय क्या कहेंगे? सूर्य डूब गया। लेकिन सूर्य कहता, सब लोग झूठ बोलते, ना मैं पैदा हुआ हूं सुबह और ना रात संध्या के समय समाप्त हूं। ऐसे सूर्य के आगे बादल आ गए, हम क्या कहेंगे? सूर्य छिप गया बादलों में। लेकिन सूर्य बादलों के उस पार देखो, सूर्य तो अब भी है, केवल हमारी दृष्टि में छुपा है। सूर्य स्वयं है। सूर्य प्रकट हो गया बादलों से, क्या कहेंगे? सूर्य बादलों से प्रकट हो गया। क्या सूर्य सचमुच में बादलों से प्रकट होता है? दिखता है, केवल बादलों से प्रकट होता है। अरे बादल तो वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां सूर्य है। जब बादलों में सूर्य छिपा था, उस समय भी सूर्य था।
इसी प्रकार जैसे सूर्य जन्म और मृत्यु नहीं होती, वो तो सुबह प्रकट होता है संध्या का अस्त होता है, लेकिन हम मानवों को लगता है कि सूर्य डूब गया, सूर्य निकल आया। अरे सूर्य हमारी दृष्टि में केवल डूबना और प्रकट होना है, हकीकत में तो सूर्य सदा है। इसी प्रकार ये तो लीलागत भेद है कि सती का जन्म हुआ, अब जल गई, मर गई, ये शब्द तो अज्ञानियों की भाषा के हैं। हकीकत में तो भगवती दुर्गा जो है वो सती है, और भगवती सती ना जन्म लेती हैं। और रही बात मृत्युलोक में, मृत्युलोक में भगवान भी अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि मृत्युलोक का सीधा सीधा मतलब है काल का पसारा, जहां तक सब संसार है। तो काल के अंतर्गत भगवान आते नहीं, इस दुनिया में भगवान आते नहीं है यही, लेकिन तब भी यहां वो नहीं होते। क्यों? भगवान देश और काल, वो देशातीत हैं, वो कालातीत हैं। सिर्फ हम भक्तों के लिए दिखते हैं, हम भक्तों के लिए लगता है कि ये छोटे से कन्हैया मैया की गोद में खेल रहे हैं। जिस समय वो छोटे से कन्हैया होते हैं उस समय वो किशोर भी होते हैं। वो तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगत के प्रेम के अनुसार भगवान अपना दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्वयं में वही होते हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस भगत के भाव के अनुसार वो दिखते रहते हैं। भगत के भाव के अनुसार वो बालपन के, शिशुपन के खेल करते रहते हैं। लेकिन यदि हम पूर्ण दृष्टि से देखें तो उस समय भी वो किशोर ही होते हैं। उनका निज स्वरूप वो युगल किशोर है, लेकिन भक्तों की दृष्टि से भाव के अनुसार वो खेल करते रहते हैं, लेकिन ये उनका निज स्वरूप है। जैसे कोई दरिद्र है, कोई गरीब है, भिखारी है, उसको रोल मिल गया, राजा महाराजा का रोल कर रहा है। किसी नाटक में किसका रोल कर रहा है? राजाओं का रोल। अब जिस समय वो राजा का रोल कर रहा है और मुक्त हस्त से जब बांटता है, दान कर रहा है, जिस समय वो दान कर रहा होता है, जिस समय वो करोड़पति बन रहा होता है और ऐसे उसकी ऐंठ दिखाई देती है, उस समय भी वो कंगाल ही होता है। ऐसी कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसको रोल मिल गया भिखारी का, तो वो भीख मांग रहा है, ऐसा रोल कर रहा है। तो जिस समय वो भिखारी का रोल कर रहा होता है, भीख मांग रहा होता है, उस समय भी बहुत बड़ा सेठ होता है। वो एक रोल के अनुसार ऐसा लीला करता है। इसी प्रकार परमात्मा ऐसे खेल करते रहते हैं। हकीकत में तो वो देशातीत है, कालातीत है, काल उनका स्पर्श नहीं कर सकता, वो अकाल पुरुष है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य है परमात्मेत्युदाहितः योग त्रय मा विषय विभर्तव्य है ईश्वरः। तो जो परमात्मा है ना, वो क्षर अर्थात देह, अक्षर अर्थात आत्मा, इन दोनों से अतीत होते हैं। ना उनका देह होता है ना उनकी आत्मा, वो दोनों एक ही होते हैं। हमारा देह अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा शरीर में आई, शरीर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन परमात्मा में देह और देही का, आत्मा और शरीर का भेद नहीं होता, वो पूरे परमात्मा, इसलिए उनका नाम आत्मा ना होकर के परमात्मा है। तो हम राम कृष्ण दुर्गा शिव को अपने जैसा ना मान लें, जन्म लेने वाले मरने वाला न मान लें, बचपन जवानी बुढ़ापे वाला न मान लें। परमात्मा जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी स्वांग करते हैं, वैसी रोल अदा कर जाते हैं, लेकिन उनका निज स्वरूप, उसमें कोई भी भेद नहीं होता, कहीं उसमें परिवर्तन हो। कूटस्थ अचलम अचलम ध्रुवम भगवान का। तो यहाँ सती के बारे में प्रश्न किया था। सती का मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है, वो कालातीत है, वहाँ काल की पहुँच नहीं है। और तो स्वयं काल की भी काल महाकाली हैं। भगवान शिव स्वयं काल के भी काल महाकाल है, वहाँ काल की पहुँच नहीं, मृत्यु की वहाँ पहुँच नहीं। ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। तो भगवती सती का जो लीला उन्होंने की कि अपने शरीर का दाह कर दिया, तो वो अग्नि नहीं थी बल्कि योग अग्नि थी। और जिसके वो टुकड़े जो कहे जाते हैं कि शरीर के टुकड़े हो गए, जगह जगह जाके गिर गए, लेकिन जहाँ जहाँ गिरे तो वहाँ कोई टुकड़ा नहीं, वहाँ पूरी भगवती है। सब हर स्थान पे वो टुकड़ा नहीं है कहीं भी, पूर्ण भगवती है।
क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है, टुकड़े नहीं होते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो अखंड है, टुकड़ों में नहीं बन सकता। भगवती की शक्ति टुकड़ों में नहीं बनती, और सब जगह है। जहां जहां टुकड़े गिरे हैं वहां तो एक प्रभाव है उनका, बाकी वो तो सब जगह है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन उनका प्रभाव टुकड़ों में दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में बिजली तारों में सब जगह बराबर है, लेकिन उनका प्रभाव बल्ब में टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। मेरे सामने 5 लाइटें हैं, तो यहाँ बिजली 5 टुकड़ों में दिखाई दे रही है। क्या बिजली के 5 टुकड़े हो गए? बिजली तो तब भी एक है, केवल वो लाइट फेंक रही है 5 टुकड़ों में। इसी प्रकार जहां जहां हम अपनी भाषा में कहें तो जहां जहां टुकड़े गिरे तो अलग अलग लाइट इतनी जगह हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अखंड मंडलाकार, वो अखंड है, उनको टुकड़ों में कोई भी भक्त नहीं कर सकता। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां पर उनका केवल प्रभाव प्रकट हो गया, टुकड़ों में प्रभाव प्रकट हुआ। वो केवल इंसान की दृष्टि से शब्द कहा जाता है, हकीकत में उनके टुकड़े नहीं हो सकते। भगवान विष्णु ने उनको खंड खंड नहीं किया, वो हो ही नहीं सकते खंड खंड, वो तो अब भी अखंड है।